एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, 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 एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी stored in a parallel plate capacitor, एनर्जी डेंसिटी, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट है 1, ये है प्लेट 2, सेपरेशन मान लो दोनों के बीच में कितनी है, डी है, डी है, इसकी इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी कि माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा, चार्ज कितना है प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहता है, पॉजिटिव से निगेटिव की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। और पैरेलल प्लेट, सिंस पैरेलल प्लेट, अभी हम लोग पढ़े हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो, प्लेट एरिया कितना है, ए है, प्लेट एरिया ए, प्लेट एरिया ए, दोनों जो प्लेट है उसका एरिया कितना है जी, ए है। तो सिंस वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला होता है U इक्वल टू होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला होता है 1/2, और यहाँ पे लिख दो Q स्क्वायर बाई हो जाएगा C, Q स्क्वायर बाई C, ये होता है, कई फार्मूला होता है, मान लो यही हम लोग ले रहे हैं, इतना फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का। और एनर्जी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, एंड E इक्वल टू होता है सिग्मा बाई होता है एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए, तो यहाँ पर लिख दो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ए, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। और देखो तो E इक्वल टू कितना हो गया, E इक्वल टू हो गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज का फार्मूला कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा E, ये हो जाएगा चार्ज का फार्मूला, चार्ज का फार्मूला Q इक्वल हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू E। अभी हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू होता है कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, तो Q बाई ए रखेंगे तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि E इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इक्वल हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा E। और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब देखो देयरफॉर U इक्वल टू कितना है, फार्मूला अभी 1/2 Q स्क्वायर और बाई कितना है C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा 1/2, और Q की जगह कितना रखना है हम लोग को, ये रखना है ए एप्सिलॉन, ये तो ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा E, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये बाई कितना हो जाएगा C, ये होगा C, तो यानी कि U का फार्मूला होगा 1/2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर, और ये हो जाएगा C हो जाएगा, ये हो गया C, ये हो गया U, C हो गया।
सी। और देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला कितना था, U इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू होता है 1/2 E स्क्वायर और ये हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर यानी कि E स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर और ये हो जाएगा C। और सिंस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट और बाई कितना होता है D, A एप्सिलॉन नॉट बाई होता है D। अब इसकी वैल्यू रख दो तो इसका मतलब ये हो जाएगा U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ए स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर यानी E स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा A और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा D। तो ए से कैंसिल, एप्सिलॉन से कैंसिल और D जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/2 A इंटू D इंटू एप्सिलॉन इंटू E स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी का फार्मूला है, एनर्जी स्टोर का फार्मूला हो गया इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला। हमको क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इसको लिखते हैं स्मॉल u से, स्मॉल u लिखा तो u बाई होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया कैपिटल V, ये हो गया u और वॉल्यूम का होता है A इंटू डी, एरिया इंटू डी। अब देखो u कितना है 1/2 A एप्सिलॉन नॉट यानी D पहले लिख दो, ये हो जाएगा D, फिर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E स्क्वायर और ये हो जाएगा A इंटू डी, वॉल्यूम का हो जाएगा A इंटू डी। तो A इंटू डी कैंसिल, बचा कितना U इक्वल टू 1/2 बचा एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा E स्क्वायर। यही होगा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला U इक्वल टू कितना हो गया, U इक्वल टू स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U, ये हो गया कैपिटल U और बाई हो गया V और ये आया कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ये आएगा E स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी की, जूल पर मीटर क्यूब, SI यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी डेंसिटी। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला तो U हो गया एनर्जी का कितना होता है mL स्क्वायर T-2, वॉल्यूम का होता है L क्यूब। तो ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा L स्क्वायर कट जाएगा L-1 और ये हो जाएगा T-2। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया स्मॉल u इक्वल टू mL-1 और ये हो जाएगा T-2। ये हो गई एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी का मान लेंगे, फिर वॉल्यूम से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, फार्मूला आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।